Hello guys, this is Virender Singh and welcome back at Mastercam Basic Tutorials. Mastercam के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम टैब के अंदर जो अब तक हम जिन कमांड्स के बारे में अब तक हमने स्टडी नहीं की है उन कमांड्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आप समझने वाले हैं मास्टरकैम के होम टैब के अंदर एक डायनामिक के अंदर जो नीचे की तरफ पोजीशन कमांड, एनालाइज डिस्टेंस के अंदर नीचे की तरफ एनालाइज डिस्टेंस अलोंग कर्व कमांड, चेन के अंदर यहाँ पे नीचे की तरफ रहता है कंटूर कमांड और यहाँ पे सॉलिड के अंदर नीचे की 2D एरिया के अंदर जो नीचे की तरफ सरफेस एरिया कमांड। इन चारों कमांड्स के बारे में हम बात करेंगे कि इन कमांड्स का क्या मीनिंग होता है और यहाँ पे आप इन कमांड्स की मदद से क्या चीज़ आप एनालाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे डायनामिक के अंदर नीचे की तरफ पोजीशन कमांड रहती है। तो आइए समझते हैं कि पोजीशन कमांड का मास्टरकैम में क्या यूज़ होता है। तो जैसे ही मास्टरकैम में हम पोजीशन कमांड पर क्लिक करते हैं तो मास्टरकैम में जहाँ कहीं भी हम क्लिक करेंगे तो वहाँ का हमें स्पेसिफिक मास्टरकैम में पोजीशन शो होगा। यहाँ पर जो पोजीशन शो होगा वो आपका WCS, जिसका अर्थ है कि X, Y एंड Z, जो हमारा 0 है जहाँ से वहाँ से कितना डिस्टेंस है वो वैल्यू यहाँ पे आपको शो होगी। आप किसी भी सॉलिड मॉडल के कहीं पे भी या फिर कोई भी फ्री स्पेस पे भी क्लिक करके वहाँ का जो है X, Y एंड Z का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है हमारी चेन टैब के अंदर नीचे की तरफ कंटूर कमांड। तो आइए समझते हैं कि कंटूर कमांड का क्या यूज़ होता है। जैसे ही मैं कंटूर कमांड पर क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मुझे पूछेगा आपको कौन से कंटूर को एनालाइज करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस कंटूर को सिलेक्ट कर लेता हूं और मैंने कहा ओके। तो अब हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि ये कंटूर किस टाइप की है, 2D कंटूर है या 3D कंटूर है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये हमारी एक तरीके से 3D सॉलिड मॉडल के ऊपर बनी कंटूर है। तो ये हमारी 3D कंटूर है और मैंने कहा ओके। तो जैसे ही मैं ओके क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपका कंटूर को मास्टरकैम एनालाइज करेगा, जिसका अर्थ है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, सारी की सारी जो चीज़ें यहाँ पे एनालाइज करके मास्टरकैम आपको डिफाइन करेगा। तो सबसे पहले हमारी एंटिटी 1 लाइन है, उसके बाद यहाँ पे स्प्लाइन है, देन एंटिटी 3 लाइन है। तो यहाँ पे इसके जो एंड पॉइंट 1 एंड एंड पॉइंट 2 और साथ ही साथ इसकी x के अंदर क्या डिस्टेंस है, y के अंदर इनकी टोटल क्या डिस्टेंस है और इनकी z के अंदर क्या डिस्टेंस है, इनका एंगल क्या है, इनका लेंथ क्या है, वो सारी की सारी जो भी वैल्यूज़ है सब कुछ यहाँ पे मास्टरकैम हमें डिफाइन कर देगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कर्व का टोटल लेंथ अगर आपको जानना है या फिर उसके कंप्लीट कोऑर्डिनेट समझने हैं तो यहाँ पे एनालाइज कंटूर कमांड का यूज़ करके उनको समझ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है हमारा एनालाइज डिस्टेंस के नीचे की तरफ है एनालाइज डिस्टेंस अलोंग कर्व, जिसका अर्थ है कि हमने किसी भी कर्व हमारा कोई भी सॉलिड मॉडल है, उस सॉलिड मॉडल के कोई भी कॉर्नर एरिया है वहाँ पे अगर उसके बीच में कुछ भी ऐसे हमें समझना है, जैसे फॉर एग्जांपल कि इस पोजीशन से लेकर के इस सेंटर पोजीशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो वो वैल्यू हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जिस चीज़ को समझना है उस कॉर्नर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे रेड डॉट को मूव कर सकते हो एंड सिमिलरली इसी तरीके से आप ग्रीन डॉट को भी मूव कर सकते हैं और यहाँ पे इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर 2D सरफेस एरिया के अंदर सरफेस एरिया, जिसका अर्थ है कि हमारा कोई भी सरफेस एरिया है, अगर हमें उसका सरफेस का एरिया मेज़र करना है कि इस सरफेस का जो टोटल ओवरऑल एरिया कितना है, तो हम इस कमांड की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सरफेस कोई भी हमें सिलेक्शन करना है। तो जैसे ही हम सरफेस सिलेक्शन करते हैं तो इस सरफेस के लिए जो टोटल सरफेस एरिया वो कितना है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको मिलीमीटर्स में चाहिए या सेंटीमीटर में चाहिए, वो हम एज़ पर रिक्वायरमेंट हम सिलेक्शन करके वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विश कि आप समझ गए हैं कि मास्टरकैम के अंदर जो हमारी होम टैब में 4 लास्ट कमांड्स बची थी उनका क्या यूज़